पूछिए ना। कांग्रेस से सरकार तो तुम्हारी है भैया, आरएसएस की बनाए हुए कांग्रेस की है। कांग्रेस हमेशा पूछो, पूछते क्यों नहीं तुम? उसका आपने विरोध किया, क्यों नहीं पूछते तुम? हमेशा विरोध तो भैया अभी भी कांग्रेस का विरोध अभी भी आप अरे मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कांग्रेस के से जुड़ के आप चल रहे हो। अरे मैं तो आज भी कह रहा हूँ। कब बात की क्या कराएंगे बताइए। तो घोड़ी पर चढ़ता है दलित तो उसको क्यों मारते हो? किसने मारा? मटका छू देता है पानी पीने वाला। अभी मंदिर में ये तो भाई आपको ये 70 साल की पुरानी अभी वर्तमान में बता रहा हूँ, ये 1 महीने की घटना बता रहा हूँ। 1 महीने की हाल सजा मिली होगी उसको। कोई अगर तुम्हें ऐसा मार क्यों दिया जाता है? एक मिनट, बड़े भाई ऐसा है, बड़े बड़े जो नेता हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक बार पढ़ लेना उन्होंने अपनी कितनी बेटियां मुस्लिमों के यहाँ ब्याही है। पढ़ लेना बड़े बड़े बीजेपी नेता ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, वो अपनी बेटियों को मुसलमानों का ब्याह हुए हैं। पढ़ लेना एक बार, फिर मुझे बताना। नंबर ले लो आप मेरा। अरे हम कह रहे हो मुस्लिम भगाओ देश बचाओ किसका नारा है? हमको कट्टरता से दुश्मनी है। पहले मेरी बात हमको सुन लो। कट्टरता से दुश्मनी है, कट्टर आदमी से हमको दुश्मनी है। मुस्लिम भगाओ देश बचाओ किसका नारा है? मुस्लिम भगाओ देश बचाओ किसका नारा है? नहीं किसी ने पाकिस्तान चले जाओ कौन कहता है? भैया नहीं पहरा सकते, क्यों नहीं पहरा सकते? भैया सुनिए हमारा शुरू से है। अरे अंधभक्ति का भूत सवार है उस भाई के पास। अंधभक्ति का भूत सवार है। बैठाओ ढंग से भाई को। आओ भाई, भटके हुए हो आप, आओ पहले तुमके रास्ता बताते हैं। बात सही है, मुक्ति के द्वार खोलाते हैं मेरा दोस्त। भटके हुए रास्ता है, आप आइए यहाँ, बात सही है ना। मुक्ति का दरवाजा खोल के देते हैं, आप आइए। कौन आ रहा है? बहस होती है, बहस 2 तरीके की होती है। बहस कभी भी जोश में आके बहस नहीं होती है। आप मेरी बात सुनो। आज 3 सालों से आरएसएस के मुख्यालय दिल्ली पर जो है कि तिरंगा सबसे ऊपर फहराया जाने लगा है। इसके पहले वो सिर्फ भगवा का झंडा फहराते थे उसको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबसे बड़े देशभक्त हो, तो हमारे राष्ट्र का प्रतीक क्या है? भगवा झंडा है कि तिरंगा झंडा है? क्या है? आप मुझे बताओ। बहसबाजी नहीं करना, तिरंगा है। तो आप कायदे 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो, पूरी हो जाने दो, इसके बाद बताएं आप। तिरंगा झंडा देश का प्रतीक है, तो आप भगवा फहरा के देशभक्त कैसे हो? क्यों नहीं हो सकते? तिरंगा झंडा, पहले मेरी बात सुन लो। नहीं अब ऐसे ये मनमानी आप कर रहे हो, तर्क दो आप मुझे। भगवा झंडा फहरा के आप कैसे देशभक्त हो गए? तिरंगा फहरा आपने नहीं फहराया, भगवा आपने फहराया। हमने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? किया ये बताइए। नहीं फहराया ये अपमान है। क्यों अपना आप देश के एक बड़े संस्था है, आरएसएस एक बड़ी संस्था है, संस्था है ना। और ये जो है कि अपने मुख्यालय पर भगवा झंडा फहरा रहा है, राष्ट्र का झंडा नहीं फहरा रहा है। राष्ट्र क्यों? कहाँ नहीं फहराया? 3 साल से फहरा रहा है बड़े भाई, 3 साल से फहरा रहा है। हेडक्वार्टर पे भैया, नागपुर का जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उस पे नहीं फहराता था। मैं बताता हूँ ना आपको। ये बताइए, अभी 3 साल से तुमको दिखा है? हाँ 70 साल से कुछ दिखा है? 70 साल से जो वहाँ कश्मीर में, जम्मू क्या हुआ? वहाँ पे तिरंगा फहरता था, वहाँ का मुद्दा आपने उठाया। ठीक है, ठीक। कौन उठाया? वहाँ का कौन बोल मुद्दा रहे हैं आपने आप? उठाया कि वहाँ पे ये तिरंगा पहले क्यों नहीं फहरता था? हेलो, बताइए आप। पहले अपने घर में तुम फहरा लो ना। घर में बैठ के, वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है मेरा दोस्त। आज मैं नहीं हूँ, मैंने जाना है। फिर आपने क्यों कहा कि अपने घर में बैठाएं? वो हमारा घर नहीं, उस पे आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? जो वहाँ 70 साल से तिरंगा नहीं फहर रहा था, उस पे आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस से पूछिए ना। कांग्रेस से सरकार तो तुम्हारी है भैया, आरएसएस के बनाए हुए कांग्रेस की है। कांग्रेस हमेशा पूछो, पूछते क्यों नहीं तुम? उसका आपने विरोध किया, क्यों नहीं पूछते तुम? हमेशा विरोध तो भैया अभी भी कांग्रेस का विरोध। अभी भी आप। अरे मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कांग्रेस के से जुड़ के आप चल रहे हो। अरे मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस की पैदाइश है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी ये आरएसएस की पैदाइश है। अरे क्या अरे सुनिए भैया, ये जो हेडगवार का नाम सुने हो? हेडगवार का नाम सुने हो? किसने बनाया कांग्रेस को? भैया उसी ने बनाया। कांग्रेस को किसने बनाया ये तो बताओ मुझे। कांग्रेस 1885 का बना हुआ है कांग्रेस। बीजेपी था। मुझे सुनो पहले, बीजेपी नहीं था, आरएसएस था।
बीजेपी की स्थापना कब हुई, पूछो इससे। हेड गवार आरएसएस का रहने वाला व्यक्ति है, पता करो, जाके पढ़ो पहले। अरे कर लिया पता हमने, पढ़ लो पहले। ये जानकारी है भैया, क्या पढ़ लो जानकारी है? भाई, ये आप पढ़ कुछ- लो। कुछ बीजेपी अलग के तरीके से संस्थापक आप- कौन है? जैसे वही तो कह रहे हैं। आप क्या मैं कहना ये कह रहा हूँ, चाहते हैं? बहस बाद में जैसे करना, पहले पढ़ लो। आरएसएस का मुखिया कौन है? आरएस का मोहन भागवत, मोहन भागवत है। इससे पहले कौन मुखिया था? इसका संस्थापक कौन है? ये पता करो भाई। है ना, पहले पता करो पढ़ लो मेरे इसका भाई। एजेंडा क्या है, तब बहसबाजी उसके में बाद नहीं करना, रखा है। मेरा पढ़ नंबर लो ले एक लेना, बार। एजेंडा है ना। यही है कि हाँ। भगवान फहरेगा, हिंदुत्व रहेगा। हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं, एक मिनट, हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हाँ? हिंदुत्व का मतलब क्या होता हिंदुत्व का है? मतलब होता है एकता, कि आपस में सब लोग एक होके रहे। तो जाति काहे बांट रहे हो? हैं जाति हम बांट रहे हैं, जाति जड़ रहे हैं, कौन करा रहा है? ये जानकारी कौन करा है? कौन करा रहा है? सुनो, कौन करा रहा है? आप बताइए। कौन कर रहा है? है हमने जाति सुनो सुनो, कब बात की, सुनो हम सुनो, कराएंगे बताइए। तो घोड़ी पर चढ़ता है दलित, तो उसको क्यों मारते हो? किसने मारा? हाँ? किसने मटका मारा? छू देता है, पानी पीने वाला अभी एक आदमी मंदिर में ये जाकर तो देता है। ये तो भाई सुनो, आपको ये 70 साल की अरे, पुरानी सुनो, 70 कोई साल आदमी पुरानी। अरे यार, 70 साल सुनो पुरानी पहले। अभी अरे, वर्तमान में, तत्काल में बताओ ना। वर्तमान में बता रहा हूँ, हाँ, ये वर्तमान में एक बताइए साल की कहाँ घटना का है? नहीं, एक महीने की घटना बता रहा अरे हूँ। एक महीने की हाल सजा मिली होगी उसको, कोई अगर तुम्हें ऐसा मार क्यों दिया जाता है क्यों मार यार? रहा है? मतलब कि आप सजा करते रहिए, मारते रहिए, ये नहीं, आप सजा कर क्यों रहे हैं? ये बताइए, क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों ये कर रहे बताओ, हैं? अगर कोई करे मेरे को जानकारी आता नहीं, अगर तो कोई चीज तुमको अगर तुम जानकारी करोगे, सुनिए। पहले जब मेरे को तुम मारोगे उसके बाद ही तो सजा आपको मिलेगी। मटका ये पीने पहले में से ही सुनो, सजा मिल आपको जाएगी। बता ए बाबू, आप हिंदुत्व की बात करते हैं ना, आरएसएस हिंदुत्व की बात करती है, वो फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों बनाई है संगठन में? मुसलमानों को क्यों जोड़ती है? क्यों मुसलमान भारत के भारत नहीं, हिंदुत्व की बात करते हो ना? नहीं। हिंदुत्व में क्या है? हिंदुत्व में अरे कोई एक मिनट, व्यवस्था नहीं है भाई। बड़े भाई, हिंदुत्व का ये मतलब नहीं है कि मुसलमान अलग हो नहीं, जाएगा। आरएसएस हमेशा हिंदू हाँ। मुस्लिम बड़े भाई ऐसा है, एक मिनट, बड़े भाई ऐसा है, हम बड़े बड़े जो नेता हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक बार पढ़ लेना कि उन्होंने अपनी कितनी बेटियां मुस्लिमों के यहाँ ब्याही है। एक बार पढ़ लेना बड़े भाई, पढ़ लेना। बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता नेता हैं। ये कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, वो अपनी बेटियों को मुसलमानों का मुसलमान से ब्याह शादी हुए करवाया। हैं। पढ़ लेना एक बार, फिर मुझे क्या बताना। बताना? नंबर ले लो आप मेरा, अरे नंबर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना। जो ऐसा उतर तुम्हारे जाएगा नेता भाई। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उन्होंने अपनी बेटियां मुस्लिमों से ब्याही है। नहीं तो वो मुस्लिम इस देश का नहीं है। कौन दे? ये तो तुम कहते हो भाई, नहीं नहीं, आप ये मैं क्या आरएसएस करूं, कहती हम लोगों को भी है, आई ये है। आरएसएस कहते कहती हो है, मुस्लिम इस देश का नहीं है। ये बताइए। आरएसएस कहते हो कहती भाई। है। अरे फिर वही बात आप जो कह रहे हो वो भी मुस्लिम आई है, भगाओ, तो देश मुस्लिम इस बचाओ देश का किसका नहीं नारा है? हमको कट्टरता से दुश्मनी है। पहले मेरी बात हमको सुन लो। कट्टरता से दुश्मनी है, कट्टर आदमी से हमको दुश्मनी है। मुस्लिम भगाओ देश बचाओ किसका नारा है? मुस्लिम भगाओ देश बचाओ किसका नारा है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला। पाकिस्तान चले जाओ कौन कहता है? किसे कह रहा है भैया? कौन कहता बोलते है भाई? हैं, जिसको मतलब कि ये आराम से बताओ। जिसको घबराओ नहीं, भगाओ देश आराम से बचाओ बताओ। किसका नारा है? किसी ने नहीं बोला मुस्लिम भगाओ। क्या बात कर रहे हो यार? पढ़ा करो अपने अरे भाई नेताओं आप को, सुना करो आप अपने ये भाई नेताओं को। पढ़ा के अभी फेक न्यूज देख के आज कुछ नहीं बोल रहे। एक न्यूज की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं एक बार पता करो हमारे कितने बड़े अरे बैठे हैं।